चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको सारे PYQs कराऊंगा जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन ए की वैल्यू हमें दी है। क्या है भाई साइन ए की वैल्यू? साइन ए इज इक्वल टू है हमारा 3/4। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें ये हमारा राइट एंगल है। अब देखिए जहाँ भी ए आपका, जो भी यहाँ पर वैल्यू आपकी दी है उसको हमेशा यहाँ रखिएगा, इससे आपको आसानी होगी। ये होगा हमारा थीटा, ये होगा हमारा मान लीजिए इसे बी और इसे क्या मान लीजिए सी। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के से ठीक अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन ए इक्वल टू होता है हमारा P/H, मतलब हमारी जो वैल्यू है P जो है, P की वैल्यू है हमारी 3 और H की वैल्यू है हमारी 4। ठीक, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा हमें तीनों साइड्स की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस हमारा है 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें पता नहीं है तो उसे लिख लीजिए ऐसे, और परपेंडिकुलर का जो होता है वो होता है हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9 इधर आएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना आएगा हमारा 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर जब इधर आता है तो वो रूट में हो जाता है, तो √7 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी। देखिए हमारा बेस भी पता चल गया, क्या हो गया हमारा बेस √7। ठीक, अब हमें और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। दूसरा क्या होता है हमारा कॉस। कॉस ए इज इक्वल टू होगा हमारा B/H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा √7 और हाइपोटेनस हमारा 4, कॉस निकल गया हमारा। उसके बाद आता हमारा tan ए इज इक्वल टू होगा हमारा P/B। P हमारा क्या है भाई 3 है और B हमारा क्या है √7 साइन कॉस tan। देखिए tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। उसको करने से पहले अच्छा ये देखते हैं, यानी हम P/B लिखे तो ये हो जाएगा B/P इज इक्वल टू √7 अपॉन में 3। कॉट के बाद क्या आता है हमारा सेक। सेक किसका अपोजिट होता है भाई? सेक जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा कॉस का, तो कॉस होता है B/H, सेक हो जाएगा H/B। हाइपोटेनस कितना है 4, बेस कितना है हमारा √7। उसके बाद कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है भाई? ये होता है हमारा साइन का। साइन क्या होता है हमारा P/H, तो हमारा कोसेक होता है H/P। हाइपोटेनस कितना है 4 और परपेंडिकुलर का हमारा कितना है 3। ये हो गया हमारा, सॉरी 3 नहीं, परपेंडिकुलर हमारा हो गया, ठीक है 3 है। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि अगर ऐसे क्वेश्चन को दिए रहते तो सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये तरीका आपको समझ में आया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बना लीजिएगा। चलिए बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या क्या दिया, हमारा ABC ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल हो गया ABC। देखिए जो बीच वाला बी होता है ना, मतलब जो ट्रायंगल में जो बीच वाला नाम होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो बी को हम क्या लिख दिया यहाँ पर 90 डिग्री। ए और सी कहीं बना दिए, ए को यहाँ मान लीजिए, सी को यहाँ मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब क्या कर रहा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू दी है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू दी है हमें 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइन है, कॉस है, साइन सी और कॉस सी। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा क्वेश्चन में, अगर आपसे साइन ए की वैल्यू पूछे, मतलब ये वाला एंगल पूछता है, उसके लिए इसका अपोजिट साइड जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। जो भी एंगल पूछेगा ठीक उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर कॉस सी पूछता है तो आपका, अगर सी के एंगल्स के थ्रू पूछता है तो जो हमारा उसका अपोजिट साइड है मतलब पी, ये ए बी, वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक, बस यही बात आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए सबसे पहले तीनों साइड के हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे 24, 7 और अब AC की वैल्यू निकालते हैं।
देखिए यहाँ भी क्या लगेगा, ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर क्या हमारा भाई 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हमारा 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 इज इक्वल टू, अब इसे ऐड करिए, 9 और 6 5 हो जाएगा, 7 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया हमारा एच स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आएगी भाई, एच इज इक्वल टू रूट ओवर 625 और 625 इसका स्क्वायर होता है भाई 25 का। तो देखिए हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 25। ठीक, अब चलिए वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू भैया आपने पढ़ा क्या होता है भाई पी बाई एच। ए का है हमारा यहाँ पर है, ए के अपोजिट साइड कौन सा है बी सी, तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा हमारा 7 अपॉन में 25। ठीक, इसी तरह कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। देखिए ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ए मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का मतलब इसका अपोजिट जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये तो लेना नहीं है, मतलब हमारा बेस क्या हुआ 24, तो इसकी वैल्यू आएगी 24 अपॉन में 25। अब देखिए ये हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरा वाला देखिए क्या कर रहा है, हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी, तो पहले साइन सी क्या होता है हमारा पी बाई एच। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ जो सी है, सी के जो अपोजिट साइड है ना वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा हमारा 24 और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड है, तो हो जाएगा 25। और हम बात करेंगे अगर कॉस सी की, कॉस सी क्या होता है हमारा बी बाई एच। ठीक, तो ये देखिए बेस क्या होगा हमारे, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है सी के हिसाब से तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 25। ठीक, समझ में आया आपको? अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। CBSE 2023 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, सबको आपकी वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको सेक की वैल्यू सेक 30 की याद होनी चाहिए, tan 45 की याद होनी चाहिए, साइन 30 की, कॉस 30 की। ठीक, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस 30 की, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और स्क्वायर हो तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, सेक 30 की वैल्यू आपकी आएगी 2/3 यानी 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का तो 1 का स्क्वायर। ठीक, ये सारा आपका एक ब्रैकेट में है, डिवाइड इसको किससे करना है साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या होता है भाई 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मतलब क्या होता है भाई √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 16 अपॉन में √3 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका हो जाएगा डिवाइड, इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा पूरा, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/2, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलती की है, यहाँ पर आपका ये चीज़ जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। ठीक, चलिए ऐसे सॉल्व करिए, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 3 जा 48 माइनस 12, डिवाइड कीजिएगा इंटू कर लीजिएगा, पलट दीजिएगा, सॉरी पलटने से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारा, इसका एलसीएम आएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 6। ठीक, इसे सॉल्व करिए, 15 में से 12 जब माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 3 आएगा, 3 में 48 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 51, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन में 12, ये हो जाएगा आपका इंटू करेंगे ऊपर 4 लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे नीचे 7। ठीक, सॉल्व करिए इसे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आपका आएगा 51 अपॉन में 21, ऐसे कट कर लीजिए, 3 से कट करिए 7 बार में, 3 से कट करिए इससे, 3 1 जा 3 7 यानी 17 अपॉन में 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल सा है, आपको बस खाली वैल्यू याद करनी है, और ये देखिए CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू दी है tan a - b tan a नहीं, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस,
10a+b, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि इन दोनों की वैल्यू दी है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। देखिए ये जो स्टेटमेंट है आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक। तो चलिए करते हैं, लिख लीजिए आप क्या क्या दिया है, 10a - b इज इक्वल टू 1/√3, 10a - b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10, किसकी वैल्यू होती है भाई, ये 30 की होती है। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, बस आपको मन में कैंसिल करना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, यानी क्या बचा हमारा, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से सेकंड वाले को भी करना है, 10a + b इज इक्वल टू √3, 10a + b इज इक्वल टू 10, ये किसकी होती है भाई, ये 60 की होती है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 की अब बात ही नहीं है। यहाँ पर देखिए दो वैल्यू हमारी जो है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक, इक्वेशन सेकेंड हो गया। पहला इक्वेशन हमारा a - b इज इक्वल टू 30, दूसरा हमारा a + b इज इक्वल टू 60। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये आएगा 90, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45, ठीक। अब b की निकालिए, a - b इज इक्वल टू क्या हमने लिखा 30, a की वैल्यू में पता है क्या है 45, माइनस b इज इक्वल टू 30, b को इधर कर दीजिए, 30 को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 45 - 30 इज इक्वल टू b, यानी 15 इज इक्वल टू b, ये आ गई b की वैल्यू, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से करिएगा। अब देखते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक। अब देखिए ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमारा 2023 CBSE। इसमें क्या कर रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन, इसमें वो एक चीज़ कर रहा है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करता है, पहले तो जो गिवन उसे लिख लीजिए, ठीक है। क्या गिवन है हमारा, गिवन है साइन a - b इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये हो जाएगा हमारा साइन a - b, साइन 0 किसका होता है भाई, साइन 0 का होता है, ठीक, साइन 0 का। अब देखिए a - b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड उसी तरह क्या है भाई, 2 cos a + b इक्वल टू इक्वल टू नहीं, -1 इज इक्वल टू, अब और क्या है 0। देखिए इसमें क्या करना है, सारे नंबर्स को एक साइड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा cos a + b इज इक्वल टू 1, यहाँ 2 लिख लीजिए, cos a + b इज इक्वल टू 1/2। वही चीज़ करना है यहाँ पर, क्या करना है भाई, यहाँ ये हो जाएगा आपका cos a + b इज इक्वल टू 1/2, किसका होता है भाई cos में, cos 60 का, यानी क्या आ गई भाई वैल्यू आपकी a + b की आ गई 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड आ गया आपका a + b और a - b। अब डायरेक्ट जैसे पिछले वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, क्या किया था, a - b इज इक्वल टू 0, a + b इज इक्वल टू 60, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये प्लस ये खत्म, ये प्लस हो गया, आ जाए आपका 2a, ये कैंसिल इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू आ गई आपकी 30, ठीक। अब आगे करते हैं, b की निकालते हैं भाई इसी तरह, क्या आएगा b का, b है आपका a + b इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू 30 है, b इज इक्वल टू 60, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 60 - 30
बी इज इक्वल टू 30, बी की भी वैल्यू आ गई। ठीक, आई होप क्लियर है सब आपका। ठीक, ऐसे देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, वही चीज़ है, आपको बस वैल्यू याद होनी है। वैल्यू बोले तो साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, कॉट 45, इसी तरह से सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 4 इंटू कॉट 45 क्या होता है भाई, 1 होता है, इसका स्क्वायर माइनस 660 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 होती है, तो क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2 होती है, तो √3/2 का स्क्वायर, और प्लस p इज इक्वल टू क्या हमारा 3/4 है। इसे करेंगे तो 4 आएगा, माइनस इसे करेंगे तो 4 आ गया। ठीक, प्लस इसे करेंगे तो अब क्या आएगा 9/2, सॉरी 9/4, प्लस p, और ये 9 नहीं रहेगा, ध्यान से करिएगा आप लोग। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा बाई 4, ठीक है, एकदम ध्यान से करना है आपको, प्लस p इज इक्वल टू क्या हमारा 3/4 है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, इस 3/4 को उधर भेजेंगे तो p इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4, यानी p की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर।